वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 15 है आपकी साइंस बुक का आवर एनवायरनमेंट। तो आज हम उसके एमसीक्यूज 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपको 4 मार्क्स आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रही। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है मैंने, डिफाइन इकोसिस्टम एंड इट इज कंपोनेंट्स। आपको इकोसिस्टम डिफाइन करना है और इसके कंपोनेंट्स भी बताने हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट फॉर्म इकोसिस्टम। क्या होता है, अगर हम एक एरिया लेते हैं उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और साथ साथ ही में वो अपने जो एनवायरनमेंट होता है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इस तरह से एक इकोसिस्टम बनता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो एक इकोसिस्टम होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो कंप्राइज करते हैं बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं फिजिकल फैक्टर्स लाइक यानी कि फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। तो ये दो कंपोनेंट्स जो मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इस तरह से एक इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है, जो इकोसिस्टम टर्म है ये किसने कॉइन की थी, ये की थी एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था एजी टार्नसले। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है फॉरेस्ट्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद एक और पॉइंट गार्डन्स, क्रॉप फील्ड्स, एक्वेरियम्स, ये जो होती है ये एग्जाम्पल्स किसके होते हैं, आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ वाला पॉइंट है, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरियाज विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस और कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। सभी ग्रीन प्लांट जो होते हैं साथ साथ में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं लाइक साइनोबैक्टीरिया जो कि अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और इसके बाद एन ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम्स फूड प्रोड्यूस्ड आइदर directly from producers or indirectly by feeding other consumers are called consumers। consumers क्या होते हैं, जो कि कंज्यूम करते हैं वो फूड जो कि प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किन से फूड कंज्यूम करते हैं, फ्रॉम अदर कंज्यूमर्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स के 4 टाइप्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट्स पे फीड करते हैं। कार्निवोर्स होते हैं जो कि मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। और ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं जो दोनों प्लांट्स एज वेल एज मीट फ्लैश ऑफ द एनिमल्स, तो उसको उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने में वो जब वो उनको डिकम्पोज करते हैं तो उस तरह से वो उनसे अपना जो फूड है वो हासिल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का क्या रोल होता है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, तो इनको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक्ट एज एन एनवायरमेंटल क्लीनर बाय डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो डिकम्पोजर होते हैं ये एक्ट करते हैं एज एनवायरमेंटल क्लीनर। कैसे, जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इनको डिकम्पोज करते हैं, तो इस तरह से जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो क्लीन हो जाता है। हेल्प्स टू रिजेनरेट न्यूट्रंट्स, ये न्यूट्रंट्स को रिजेनरेट करने में मदद करते हैं। कैसे, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो और ये इनको डिकम्पोज करते हैं, तो इस पोजिशन के दौरान जो न्यूट्रंट्स होते हैं इन प्लांट्स और एनिमल्स में वो सॉइल में चले जाते हैं, तो इस तरह से वो न्यूट्रंट रिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, प्रोवाइड स्पेस फॉर न्यू क्रिएचर्स इन बायोस्फीयर बाय डिकेइंग द डेड। जब ये डिकम्पोजर्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं तो इस तरह से जो न्यू क्रिएचर्स हैं इनके लिए क्या प्रोवाइड हो जाती है, स्पेस। ठीक है,
उसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज़ फूड चेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ organisms in a food chain is a series of organisms in which transfer of energy takes place in the form of food from one organism to another। ये क्या होती है फूड चेन? ये एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ फूड हो जाती है, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ फूड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो जाती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो ये एक एग्जांपल से हम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फॉरेस्ट में फूड चेन बतानी होगी एग्जांपल, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, ट्री, डियर्स एंड टाइगर। देखिए जो डियर्स होते हैं ये ट्री से अपना फूड हासिल करते हैं, और जो टाइगर्स होते हैं वो डियर से अपना फूड हासिल करते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो जाती है फ्रॉम ट्रीज टू डियर इन द फॉर्म ऑफ फूड। इसी तरह डियर से टाइगर इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, यही होता है फूड चेन, ठीक है। अगर आपको एक और एग्जांपल देखनी है ग्रासलैंड की फूड चेन, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, फ्लावर्स, फ्लाइज, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। तो फ्लाइज अपना फूड किससे हासिल करते हैं? फ्लावर से। फ्रॉग किससे? फ्लाई से। स्नेक्स किससे? फ्रॉग से। और ईगल्स किससे? स्नैक से, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम देखेंगे जो कि पॉन्ड की है। अगर आपको पॉन्ड की एग्जांपल आए तो आप एक्वेटिक प्लांट्स को कौन खाता है? स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस को कौन खाता है? लार्ज फिशेस। और लार्ज फिशेस का को कौन खाता है? बर्ड्स लाइक पेलिकन्स, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पॉन्ड में एक फूड चेन की एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फूड वेब क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फूड वेब क्या होता है? जब बहुत सारे फूड चेन्स क्या करते हैं? इंटरकनेक्टेड होती है। तो इस तरह से एक फूड वेब बनता है। या एक सिंगल इकोसिस्टम में है, जब हम सभी फूड चेन्स को लेते हैं तो इस तरह से एक फूड वेब बनता है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। देखिए प्लांट्स को ग्रास ऊपर भी खाता है और ग्रास ऊपर को वल्चर भी खा सकता है, लेकिन साथ साथ में प्लांट को रैबिट भी तो खा सकता है और रैबिट को वल्चर। और प्लांट को स्मॉल बर्ड्स भी खा सकते हैं और वल्चर। प्लांट्स को रैट भी खा सकता है और रैट को वल्चर भी खा सकता है, रैट को स्नेक भी खा सकते हो। तो इस तरह से ये इंटरकनेक्टेड होते हैं ये बहुत सारे फूड चेन्स, ठीक है। तो इस तरह से यही बनता है फूड वेब फिर, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। तो हमें बताना है ट्रॉफिक लेवल क्या है, और उसके बाद हमें एक एग्जांपल देनी है फूड चेन की, उससे हमें बताना है कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इसमें क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द पोजीशन दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज इन द फूड चेन इज कॉल्ड ए ट्रॉफिक लेवल। यानी कि फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म को जब पोजीशन, उसकी क्या पोजीशन होगी, यानी फूड चेन में ऑर्गेनिज्म की क्या पोजीशन होगी, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ये एक एग्जांपल से हम सीखेंगे। देखिए ये एक एग्जांपल है फूड चेन की, जो कि फॉरेस्ट में होती है, ट्रीज, डियर एंड टाइगर। तो ये जो ट्री है इसने फर्स्ट पोजीशन ली फूड चेन में, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो डियर ने इसमें सेकंड प्लेस ली, तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल। तो टाइगर ने थर्ड प्लेस ली, तो इसलिए हमने बोला इसको थर्ड ट्रॉफिक लेवल या टर्शियरी ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरह से ये इसने फर्स्ट प्लेस ली तो इसको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इसने सेकंड प्लेस तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल, तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो इस तरह से फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म उसकी क्या पोजीशन होगी, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इसके बाद और एक पॉइंट हम देखेंगे, द ऑटोट्रॉपस और प्रोड्यूसर्स और ऑलवेज एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। याद रखिएगा जो ऑटोट्रॉपस होते हैं या प्रोड्यूसर्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, वो हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। द हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स कम अंडर सेकंड ट्रॉफिक लेवल। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हर्बीवोरस, फॉर एग्जांपल काउ, डियर, तो ये क्या होते हैं? हर्बीवोरस, जो कि प्लांट्स खाते हैं। इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। इसी तरह जो स्मॉल कार्निवर्स होते हैं इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये किस लेवल पे आते हैं, किस ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं? टर्शियरी ट्रॉफिक लेवल। और टॉप कार्निवर्स या लार्ज कार्निवर्स जिनको हम बोलते हैं, या टर्शियरी कंज्यूमर भी जिनको बोलते हैं, तो ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट हम देखेंगे, ओनली 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू फूड बाय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यानी कि खाली जो सनलाइट की एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट है, सन की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, 1% जो उसका होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फूड एनर्जी में। वो कौन करता है? जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि प्लांट जो होते हैं, वो इस 1% को ही कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में। ये याद रखिएगा, सिर्फ 1% जो सन की एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें? फूड एनर्जी में, याद रखिएगा। इसके बाद हम देखें, आपको देखना है
इसके बाद हम देखेंगे जो लिंडमैन 10% लॉ है, ये हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम में अगर हम देखेंगे जो खाली 10% ऑफ एनर्जी ही अवेलेबल होती है जो कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है। यानी कि अगर हम एक फूड चेन लेंगे तो खाली एक ऑर्गेनिज्म की 10% ही जाएगी दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास। यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में अगर आप जाएंगे तो खाली 10% ही एनर्जी चली जाती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल से। फॉर एग्जांपल जो डियर है, डियर टू लाइन, डियर टू टाइगर, खाली 10% ही डियर का चला जाएगा किसमें, लाइन टाइगर में। तो बाकी जो 90% है वो कहाँ चली जाती है, वो हीट में चली जाती है या रेस्पिरेशन में, अपना जो मेटाबॉलिज्म होता है इस ऑर्गेनिज्म का, वो उसमें चला जाता है। लेकिन खाली 10% ही एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल चला जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं 10% रूल। ठीक है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज इन ए इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, यानी फ्रॉम ट्रीज टू डियर टू टाइगर, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। इसके बाद ये नहीं हो जाएगा फिर वापस एनर्जी आएगी फ्रॉम टाइगर टू डियर टू प्लांट्स, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है। या आपको इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो इस तरह से आपको बताना कि फ्लो ऑफ एनर्जी किस तरह से होता है इकोसिस्टम में। तो सनलाइट से प्रोड्यूसर्स से हर्बिवोर्स से कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स। ठीक है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, दैट increase in the concentration of harmful chemical substances like pesticides in the body of living organisms at each trophic level of food chain is called biological magnification। क्या होता है biological magnification, जब concentration of harmful chemical substances like pesticides क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी जैसे जैसे आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल से गुजरोगे। यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से जब हम दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे तो इस हार्मफुल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जूम प्लैंक्टन्स, फिर जूम प्लैंक्टन्स में अगर हार्मफुल सब्सटेंस आ गए तो ये फिर चले जाएंगे स्मॉल फिशेस में, स्मॉल फिश में को लार्ज फिशेस खाएंगे तो इनमें ये चला जाएगा। फिर इस तरह से ये मतलब एक वक्त ऐसा आएगा जब ह्यूमंस इनको खाएगा तो ये ह्यूमंस में चला जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल जूम प्लैंक्टन्स में ये होगा 2 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन मतलब यानी कि मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है। तो 2 पार्ट्स पर मिलियन। तो लेकिन फिर स्मॉल फिश में ये क्या केमिकल सब्सटेंस जो है, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वो बन जाएगी 5 ppm। इस तरह फिर लार्ज फिश में 200 ppm और फिर ह्यूमन्स में सबसे ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वो है 600। मतलब इस तरह से ज़्यादा ही हो जाता है फिर किस में, ह्यूमन्स में। ठीक है। तो ये होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इस तरह से इसके बाद हम देखेंगे ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है, व्हाट इज ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज डिप्लीटेड। ये मैंने ऑलरेडी गेस्ट पेपर में बताया। या एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये भी आप कर लेना। ठीक है। फॉर्मूला ऑफ ओजोन क्या होती है, O3। ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर लेयर, जो एटमॉस्फेयर लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर, एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर लेयर, तो इसी में होता है ओजोन। ठीक है। द अमाउंट ऑफ ओजोन डिक्रीजेस ड्यू टू, तो यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन होता है इसकी अमाउंट डिक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन अपर एटमॉस्फेयर। CFCs आर रिलीज्ड फ्रॉम, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये कौन प्रोड्यूस करता है, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है। इन 1987 UNEP सक्सीड इन फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFCs प्रोडक्शन एट 1986 लेवल। ठीक है। 1986 यानी कि 1987 में जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है वो सक्सीड हो गए किस एग्रीमेंट में, ताकि जो उन्होंने ये एग्रीमेंट लिया था कि जो CFCs है इनको, इनकी कंसंट्रेशन को हम फ्रीज कराएंगे किस लेवल पे, 1986 में जो लेवल थी वही रहेगी CFCs, हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इनको कर लेना, इंशाल्लाह आपको इसी में से आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।